हेलो गाइस। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। हम्म, कि घर पे केवल ठंडी में सो ही रहे हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है। चलिए, आप मैं पूरा कोशिश करूं कि आप पूरी तरह से क्या करिए, पढ़िए ना। तो अब हम स्टार्ट करें, अपने पॉइंट पे चलते हैं। क्योंकि देखिए, आप पढ़ेंगे नहीं तो मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना कि आप, जैसे कि मैं, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं मेरा रेगुलर, तो आप जवाब देना चाहिए। तो वही जवाब देगा जो क्या करता है, रेगुलर रिवाइज करता है, रेगुलर क्लासेस करता है। उसी को ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आएगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में जब आप देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। ये चीज़ें आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो ठीक है, अपने पॉइंट पर हम आते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेयरिंग ऑफ किडनी, सॉरी, हाँ, लेयरिंग ऑफ किडनी इन आउटर साइड। मतलब किडनी की बाहरी संरचना में, किडनी के बाहरी आवरण में कितनी लेयर होती है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था कि कवरिंग किडनी को जो कवर करता है ना, कवरिंग ऑफ किडनी क्वेश्चन पूछता है। कवरिंग ऑफ किडनी की बात करें तो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम। ये जो पेरिटोनियम होता है, ये जो पेरिटोनियम है ना, ये किडनी को क्या की रहती है, कवर की रहती है। ये जो पेरिटोनियम है आपकी किडनी के आउटर लेयर पे कवर करने का काम करती है। इतना तो पॉइंट पता चल गया। लेकिन ये पेरिटोनियम ले ही नहीं होता है, इसमें भी और लेयर होती है। जो पेरिटोनियम, देखिए पेरिटोनियम जो होती है जनरली, पेरिटोनियम जो होती है जनरली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से? 3 लेयर। पहली जो लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है रीनल फैसिया। क्या होती है? रीनल फैसिया। सेकेंड क्या होती है? एडिपोज कैप्सूल। तीसरी जो लेयर है उसे हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये 3 लेयर होती है जो आपस में जब कंबाइन करती है ना, तो ये तीनों लेयर जब आपस में कंबाइन करती है तो पेरिटोनियम बनाती है। क्या बनाती है? पेरिटोनियम। ये जो 3 लेयर है ना, रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये पेरिटोनियम बनाते हैं। और ये पेरिटोनियम हमारे किडनी को क्या करता है? कवर करता है। आप जानते हैं कवर कोई किसी को क्यों करता है? जैसे कि हम ही लोग हैं, हमारी बॉडी को सबसे बाहर से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े पहनते हैं। ये कपड़ा भी एक प्रकार के कवरिंग ही की तरह काम करता है, क्योंकि यह हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। अरे इसी तरह यार, ये थिलियम टिश्यू हमारे बॉडी के पूरे आउटर लेयर पे क्या करती है? पाई जाती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का कोई ना कोई चीज होता है। तो ये जो किडनी होती है ना, इन किडनी को इन जो किडनी को ये किडनी को कवरिंग, किडनी को पेरिटोनियम क्या करती है? कवर करती है। और इस पेरिटोनियम के रूप में रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल, रीनल कैप्सूल आता है। ये 3 कैप्सूल जो होते हैं आपस में जब कंबाइन करते हैं तो पेरिटोनियम बनाते हैं। देखिए, ये सबसे आउटर मोस्ट होती है, मिडिल होती है, सबसे इनर मोस्ट होती है। ये 3 लेयर होती है, जब आपस में कंबाइन करते हैं तो पेरिटोनियम बनाते हैं। कुछ इसमें से पॉइंट है, हम आपको बता दे रहे हैं
पॉइंट क्या है, जैसे कि इसमें कुछ देखिए, इसमें से कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट ये तुम्हारा फैसिया है और एडिपोज है। तो फैसिया और एडिपोज इसी में दो ही पॉइंट है, नहीं तो रीनल का मतलब होता है किडनी, इसका मतलब किडनी, कैप्सूल का मतलब कार्परिंग होता है, ये जानते हैं। इसमें दो पॉइंट नहीं पॉइंट है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छी से, स्टार डालकर डबल क्या होता है, फैसिया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ये फैसिया, फैसिया क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ये फैसिया, फैसिया होता क्या है। तो ये जो फैसिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो फैसिया होता है आप लिख लीजिए बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर क्या होता है, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, तो क्या बोलते हैं फैसिया। ये समझ में आया, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर का मतलब जैसे कि ये जो मसल्स होते हैं इनमें बंडल हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे फाइबर जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बंडल। तो वो बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को ही क्या बोलते हैं, फैसिया। और ये एडिपोज कैप्सूल जो होता है, एडिपोज, एडिपोज मैंने आपको बताया था पहले भी, एडिपोज जो होते हैं, ये जो एडिपोज जो होता है यह हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं, सॉरी, जो हमारी बॉडी में जो फैटेज होती है ना, फैट, हम लोग जो दूध दही जो भी चीजें हम चावल में खाते हैं तो उससे जो हमें फैट मिलता है ना, तो ये हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल टिश्यू में जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोरेज होने लगते हैं। उनका काम ही होता है स्टोरेज करना। तो वो जो टिश्यू होता है ना, वो हम लोग का एडिपोज टिश्यू होता है। ये जो एडिपोज टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, यही हमारे बॉडी में फैट को स्टोरेज करता है। तो हम लिख सकते हैं एडिपोज जो होता है फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है ना हमारे बॉडी में, ये एडिपोज जो है हमारे बॉडी में जो भी हम खाना, जो भी भोजन हम करते हैं तो उससे जो फैट मिलता है ना, तो ये हमारी सेल जो होती है एडिपोज टिश्यू में क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। हमारी बॉडी जो होती है इस फैट को एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा कर देती है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी जो पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं किसी भी बॉडी, किसी भी पार्ट को स्टोरेज करने के लिए। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होता है फैट को स्टोरेज करता है। ये कुछ पॉइंट थे आपको जानना था, तो ये लिखना है तो लिख लीजिए, और कुछ नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं पहली लेयर। एक मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ठीक है, बन रहा है ये फिगर। देखो ये नेफ्रॉन है मेरा, ये इतना आपको वीर दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में इतना होता नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे किडनी में ना। तो ये नेफ्रॉन आपको ऐसे आसानी से दिख जा रहा है, लेकिन है होता नहीं है ऐसे।
ये काफी क्लोजली होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये हमारा किडनी हुआ। हम कवरिंग की बात किए हैं, फर्स्ट हम कवरिंग पढ़ेंगे रीनल फैसिया। क्या पढ़ेंगे, रीनल फैसिया। अब तो ये फैसिया का मतलब समझ गए होंगे, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। रीनल का मतलब किडनी। देखिए इसका मतलब, रीनल का मतलब होता है किडनी, विकृत, और ये फैसिया का मतलब होता है बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। ये चीजें होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो तुम्हारा रीनल फैसिया होता है ना, ये आउटर मोस्ट होती है। इसकी अगर हम बात करें, पॉइंट की बात करें, तो यह आउटर, लिख लीजिए, आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेयरिंग होती है, डेंस होती है। डेंस का मतलब घनाकार होती है, डेंस होती है, और इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर होती है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। देखिए ये जो रीनल फैसिया है, आउटर मोस्ट होती है, लेयरिंग होती है, डेंस, डेंस का मतलब काफी घनाकार होती है, और कैसी होती है, इरेगुलर में होती है। तो जनरली हम अब बात करें, बना रहे हैं, तो ये हमारा करीब, देखिए डेंस होती है। देखिए डेंस का मतलब काफी घनाकार, घनाकार मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, इरेगुलर का मतलब देखिए, इरेगुलर का मतलब होता है यहाँ से चलना, फिर यहाँ पे खत्म हो जाए, फिर यहाँ से चलना, यहाँ से खत्म होना, फिर यहाँ से चलना, ऐसे इरेगुलर पैटर्न में होती है। तो रेगुलर में नहीं होते, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर खत्म होगी, ऐसी चीजें नहीं है। ये एक दूसरे से इरेगुलर पैटर्न में क्या होती है, एडजस्ट होती है। देखिए ऐसे, है ना, ये इरेगुलर पैनल में पाई जाती है। इतना समझ में आया। तो और क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि दिस आउटर मोस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अटैच द किडनी ऑफ पेरिटोनियम and the fascia covering the muscles of posterior abdominal wall। कर रहा है कि इस abdominal dense irregular connective tissue attach the kidney to the peritoneum। देखिए ये जो रीनल फैसिया है, ये जो रीनल फैसिया है ना, इस किडनी से, ये जो किडनी है, ये जो इस किडनी है, ये किडनी से क्या होती है, जुड़ी होती है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हुआ कि कुछ फाइबर से, सॉरी देखिए यहाँ पे फैसिया का मतलब यही हुआ कि मसल्स, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा ऐसे 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 पतले पतले रेसे से जुड़ी होती है। करा है कि ये जो रीनल फैसिया होता है हमारे किडनी से कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। तो क्यों, आप जानते हैं कि ऐसे अगर इस तरह पोजीशन में पाया जाएगा, तो ये अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो कैसे पता, नहीं तो पता चलता है कि चोट वोट लगता है, ये इधर डैमेज हो जाता है, इधर डैमेज हो जाता है, टूट के इधर आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये किडनी से क्या होती है, काफी एडजस्ट रूप से जुड़ी होती है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को आप जानते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को क्या करना है, कनेक्ट करना।
तो ये जो रीनल फैसिया होते हैं हमारे किडनी से क्या होती है, अटैच करती है। तो कह रहा है, ऐसे हम बताएंगे कि यह हमारे रीनल फैसिया हमारे किडनी के आउटर पेरिटोनियम, सॉरी, यह हमारी रीनल फैसिया किडनी से किडनी को बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा क्या करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, ये रीनल फैसिया। अगर दूसरी वर्ड की बात करें तो ये बोल रहा है कि द पेरिटोनियम टू द फर्स्ट फैसिया कवरिंग द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और कह रहा है कि इसके पोस्टीरियर रीजन से, मतलब कि इसके पिछले रीजन से यह मसल्स फाइबर के द्वारा, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा कवर करने का वर्क भी करती है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारी किडनी को पेरिटोनियम से जोड़ने का काम करती है कौन, हमारी किडनी को ये जो रीनल फैसिया होती है बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा क्या करती है, जोड़ने का वर्क करती है। अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, पीछे की बात करें, तो यह पोस्टीरियर सरफेस से बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा घिरी होती है या कवरिंग होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा रीनल फैसिया हुआ। टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू कनेक्टर किडनी टू पेरिटोनियम बाय फैसिया मतलब कि हमारे किडनी को इस पेरिटोनियम से बंडल ऑफ फैसिया के द्वारा जोड़ने का काम करती है। इस फैसिया के द्वारा हमारी इस किडनी को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये पॉइंट हमको समझ में आया कि नहीं। ये जो मैंने रीनल फैसिया बताया हूँ, यह आउटर मोस्ट लेयर है, इरेगुलर है, डेंस होती है, और हमारे किडनी को पेरिटोनियम से क्या की रहती है, होल्ड की रहती है, पकड़ी की रहती है, अटैच की रहती है। हमारे इस पेरिटोनियम को किडनी को क्या बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा क्या की रहती है, कनेक्ट की रहती है। और इसके पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो किडनी के पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। ये दो चीजें समझ में आया। तो आ रहा है ना समझ में। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे जब तक ले नहीं बताएंगे तब तक ले हमें नहीं पता चलेगा। तो मैं इसीलिए बार बार पॉइंट में बोलता रहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट के जरिए या ऑफलाइन क्लासेस के जरिए आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ, ऐसे कोई नहीं। देखिए, आप जब तक हमें नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब तक ले, कोई होता है ना, थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं टीचर के डर से कि सामने वाला पर्सन सोचेगा कि अरे यार पूछ रहा हूँ, तो बगल वाला कहेगा कि ये काफी कमजोर है। तो ऐसा ये मत सोचो, तुम्हारे आसपास के सभी बच्चे क्या है, कमजोर हैं। यहाँ पे तुम टॉपर बनने नहीं आए हो, सीखने के लिए आए हो। सीखो, एक दिन खुद अपने आप टॉपर बन जाओगे। तो ऐसे ये चीजें अगर अंदर से फीलिंग रहेगी ना तो अब तुम अपने आप में क्या उसे सीख नहीं सकते हो। ये सीखने की ललक नहीं होती है। सीखने का मतलब होता है कि अगर कुछ भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, रेगुलर क्लास कर रहे हैं तभी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब मैं आपको, जब आप बताएंगे हमें, तब हमें आपको क्या कर सकते हैं, उस पर गाइड कर सकते हैं कि ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा। तो जब आप शेयरिंग करेंगे तब ना, ऐसे नहीं। देखिए,
ये चीजें रीनल फैसिया जब लगभग अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये जो रीनल फैसिया होता है, रीनल का मतलब किडनी, फैसिया का मतलब होता है बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। यह आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, सबसे आउटर कवरिंग होती है। और कैसी होती है? डेंस होती है। डेंस का मतलब काफी घनाकार होती है। टू कनेक्ट किडनी टू पेरिटोनियम बाय फैसिया, यह कह रहा है कि हमारे किडनी को पेरिटोनियम से रीनल फैसिया के द्वारा क्या करने का काम करती है? कनेक्ट करने का काम करती है। और इसके पोस्टीरियर रीजन में यह बंडल ऑफ मसल्स फाइबर के द्वारा क्या करती है? कवर करने का काम करती है। अगर हम दूसरी लेयर की बात करें तो ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूं। अगर दूसरी लेयर की हम बात करें, एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, ये जो एडिपोज कैप्सूल होता है, ये जो तुम्हारा एडिपोज कैप्सूल होता है, दिस इज ए मिडिल एंड थिकेस्ट लेयर। ऐसे हम लिख सकते हैं पॉइंट डाल डालकर, दिस इज ए दिस 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 is a middle and thickest layer of kidney। देखिए, यह जो एडिपोज कैप्सूल का मतलब जानते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू होगा जो कैप्सूल कवरिंग करने का काम करता होगा। तो ये कह रहा है कि दिस इज ए मिडिल, कैसी होती है? बीच में होती है। एंड थिकेस्ट लेयर, कैसी होती है? मोटी लेयर होती है। और क्या बोल रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ये जो थिकेस्ट लेयर होती है, एडिपोज टिश्यू होल्ड द किडनी इन द प्लेस ऑफ द प्रोटीन। देखिए, कह रहा है कि थिकेस्ट लेयर होती है और हमारे किडनी को होल्ड करने का काम करती है। किसके द्वारा? एडिपोज टिश्यू के द्वारा। अगर हम वर्क की बात करें तो ये वर्क क्या करता है? टू होल्ड, टू होल्ड, टू होल्ड किडनी बाय किडनी बाय किडनी बाय एडिपोज टिश्यू। देखिए, यह क्या करती है? एडिपोज जो कैप्सूल होती है, मिडिल होती है, थिकेस्ट लेयर होती है और हमारे किडनी को क्या की रहती है? होल्ड की रहती है, पकड़ी रहती है, तेजी से क्या रहती है? पकड़ी रहती है, ताकि ये किडनी उससे क्या हुए? जुड़ा रहा है। आपने क्वेश्चन भी सुना होगा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किडनी किडनी अगर कोई छत पे से गिरा और उसकी किडनी टूटकर बाहर आ गई, ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना होगा। या एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट उसका हुआ, किडनी ही क्या कर गई? टूट कर मुंह से बाहर आ गई, ऐसा सुने हैं? नहीं सुने। ये इसलिए नहीं सुने हैं ना, ये जो तीन लेयरिंग है, रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल ना, ये किडनी के आउटर मोस्ट ऐसे एडजस्ट होती है ना कि किडनी नहीं इधर तनी से डैमेज, नहीं इधर थोड़ा सा बैलेंस डिसबैलेंस होती है, नहीं इधर अपने पोजीशन पे एडजस्ट होती है। और वो इस तरह से एडजस्टमेंट होती है कि किसी भी प्रकार को उसको फिजिकल ट्रामा न लगे, मतलब किसी भी शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से चोट वोट नहीं लगे। नहीं तो आपने देखते हैं, हम किसी तरह खूब हैवी वर्क से हम टकरा जाते हैं या छत पर से गिर जाते हैं, लेकिन हमारे किडनी को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है। तो ये इसी कारण होता है। ये जो तीन लेयर होती है हमारे किडनी को क्या करने का काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो मैंने रीनल फैसे बता दिया। सेकंड मैंने बताया कि दिस इज मिडिल, मतलब बीच में होती है ऐसे। देखिए, ऐसे बीच में होती है ये,
बीच में होती है, और ये बीच में होती है, थिकेस्ट होती है। कैसी होती है? मोटी होती है, ऐसी मोटी लेयर होती है। और क्या कर रहे हैं जानते हैं? ये हमारी किडनी को एडिपोज टिश्यू मैंने आपको बता दिया हूँ, फैट स्टोरिंग टिश्यू होती है ना। तो ये कह रहा है कि एडिपोज टिश्यू से हमारे किडनी को क्या की रहती है? होल्ड की रहती है, ऐसे तेजी से पकड़ी रहती है, ऐसे तेजी से पकड़ी रहती है, ताकि किडनी इधर उधर डिसबैलेंस ना हो। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि किडनी की किसी भी प्रकार का इसको फिजिकल चोट लगेगा? नहीं लगेगा, इसी की वजह से। तो ये जो किडनी होती है काफी, ये जो एडिपोज कैप्सूल जो होता है किडनी को क्या किया रहता है? क्या किया रहता है? होल्ड किया रहता है। और दूसरी जो वर्क की बात करें तो यह हमें फिजिकल ट्रामा से क्या करता है? बचाता है। एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फिजिकल ट्रामा, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल ट्रामा, TRAMA, ट्रामा ना। ट्रामा, फिजिकल ट्रामा का मतलब होता है शारीरिक चोट न लगे, शारीरिक चोट न लगे। मतलब कि यह हमें किडनी को एडिपोज टिश्यू के द्वारा होल्ड किया रहता है, और ये इस तरह से कवर होता है, मोटी होती है, क्योंकि यह हमारे किडनी को किसी भी प्रकार के फिजिकल ट्रामा न लगे, किसी भी प्रकार के शारीरिक रूप से चोट न लगे। इससे हमारे किडनी को क्या करती है? बचाती है। काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे किडनी को फिजिकल ट्रामा से कौन बचाती है? वैसे तो ये तीनों लेयर बचाती है, लेकिन ये जो एडिपोज कैप्सूल होता है काफी मोटी होती है, और हमारे किडनी को ऐसे होल्ड की रहती है जैसे कि उसे किसी भी प्रकार के चोट न लगे। वो एक दूसरे से काफी अटैचमेंट से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं लिख दीजिए। इसको हम रीनल फैसिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एडिपोज कैप्सूल। अब तीसरी लेयर की बात करें, ये मैं मिटा दे रहा हूं। तीसरी लेयर की बात करें तो उसे हम रीनल कैप्सूल ना, रीनल कैप्सूल, ये रीनल कैप्सूल। देखिए, ये जो रीनल कैप्सूल होता है यह कैसी होती है? इनर मोस्ट होती है, थीन लेयर होती है, डेंस होती है। देखिए, यह जो रीनल कैप्सूल होता है यह थीन होता है। कैसा होता है? थीन होता है, पतली होती है, और इनर मोस्ट होती है, इनर मोस्ट होती है, सबसे अंदर पाई जाती है। और क्या होता है? डेंस होती है, डेंस होती है, इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है। देखिए, पतली होती है, इनर मोस्ट होती है, डेंस होती है, इरेगुलर होती है। मतलब कि इरेगुलर होती है, और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कवर द एक्सटीरियर टू ईच किडनी। ये कह रहा है कि किडनी को बाहरी रूप से ये क्या करती है? कवर करने का काम करती है। देखिए, किडनी को बाहरी रूप से क्या करती है? एक्सटीरियर, आउटर साइड से यह कवर करने का काम करती है। टू इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, टू cover the exterior side of each kidney।
यह हमारे किडनी के प्रत्येक किडनी को आउटर सरफेस से बाहर से कवर करने का वर्क करती है। देखिए, पतली होती है, इनर मोस्ट होती है, डेंस होती है, इरेगुलर होती है, और यह हमारे किडनी के आउटर सरफेस से कवर करने का वर्क करती है। तो अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो थोड़ा सा हम लाइनिंग दिखा दे रहा हूँ। पतली होती है, सॉरी, देखो, थिन होती है, और इरेगुलर होती है, इनर मोस्ट होती है, डेंस होती है, इरेगुलर होती है, और हमारी किडनी को बाहरी लेयर से, बाहरी तरह से क्या करती है, कवर करने का वर्क करती है। ये हमारा क्या होगा, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल ऐसा समझे। अगर वर्क की बात करें तो ये लिखना है तो लिख लीजिए। अगर हम वर्क की बात करें तो अगर वर्क की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर वर्क की बात करें तो हमारी किडनी को, हमारी किडनी को यह फिजिकल ट्रामा, हमारी किडनी को टू प्रोटेक्ट आवर किडनी, टू प्रोटेक्ट फिजिकल ट्रामा एंड एनी इन्फेक्शन देखिए, कह रहा है कि यह हमारी ये जो रीनल कैप्सूल होता है हमारे किडनी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे, फिजिकल ट्रामा से। फिजिकल ट्रामा का मतलब बाहरी रूप से कोई चोट वोट ना लगे और किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ना हो, इससे हमारे किडनी को क्या करती है, बचाने का काम करती है। एक बार और समझ जाइए, ये जो लेयरिंग होता है रीनल कैप्सूल, वो थिन होती है, इनर मोस्ट होती है, काफी घनाकार होती है, और कैसी होती है, इरेगुलर पैनल में अरेंज होती है, और ये किडनी के आउटर सरफेस में या स्टेरियल टू ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में ये क्या करती है, कवर करने का वर्क करती है। अगर इसकी हम वर्क की बात करें तो ये फिजिकल ट्रामा से हमें बचाती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, और किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ना हो, इससे भी हमारे किडनी को क्या करती है, बचाती है। तो ये हमारा कवरिंग किडनी की कवरिंग हमें खत्म हुआ। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही बात करेंगे। अगर हमारे वीडियो लास्ट तक एंडिंग तक ले देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे पूरी वीडियो को आप पूरी ईमानदारी से क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और आप पूरे एक नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स में लिखिए, और जो पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए या ऑफलाइन क्लासेस के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं। तो यहीं से हम अपना क्लासेस बंद करते हैं। ओके, गुड नाइट। चलें, ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।